हमने क्या किया था पिछले लेक्चर में? हमने मैजिक किया था। क्या किया था? मैजिक। पिछले लेक्चर में हमने मैजिक किया था। क्या किया था? अपने पास कितनी लीड्स थी? 3। कौन सी लीड थी? लिम्प लीड। ठीक है, अपने पास 3 लिम्प लीड थी। नहीं, एक सेकंड, कल मैंने कुछ बोला था आपको होमवर्क के लिए। ठीक है, किया था किसी ने? ईसीजी पेपर देखना था, देखा था आप लोगों ने? यस सर। चलो ठीक, उसमें आपको अलग अलग लीड्स की रिकॉर्डिंग दिखी होंगी। लीड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एवीआर, एवीएफ, एवीएल, V1, V2, V3, V4, V5, V6। ठीक है, चलो तो हमने क्या किया था? आपके पास 3 लिंक लीड थी। 3 लिंक लीड हमने कैसे कैसे बनाए थे? 3 लिंक लीड से हमने क्या करी थी? 3 लीड्स बनाई थी। वो लीड्स कौन कौन सी थी? यहाँ पे वो आ रहा है ना, रिफ्लेक्शन। मैं नीचे लिख रहा हूँ। 3 लिंक लीड में क्या थी? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, 3 लीड हमने बना दी थी। अपने पास क्या चल रहा था? मैजिक चल रहा था। 3 से 3 लीड बना दी थी। आज हम वापस इन्हीं 3 लीड से हम वापस से 3 लीड और बनाएंगे, तो अपने पास टोटल लीड हो जाएंगी 6। और ये 6 लीड प्लस 6 चेस्ट लीड टोटल मिलके अपने पास हो जाएंगे कितनी? 12। ठीक है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं 12 लीड ईसीजी। तो हमने क्या किया था पहले के लेक्चर में? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 लीड्स बना दी थी। चलो बहुत जल्दी से रिवीजन करते हैं, आप फटाक से जवाब देते जाना। चलो, हमने क्या किया था? फर्स्ट लीड कैसे बनाई थी हमने? फर्स्ट लीड को बनाने के लिए हमने क्या किया था? राइट आर्म को क्या किया था? पॉजिटिव। लेफ्ट आर्म को क्या किया था? नेगेटिव। अपनी बन गई थी फर्स्ट लीड। ठीक है, तो राइट आर्म को पॉजिटिव, लेफ्ट को नेगेटिव। सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, लेफ्ट आर्म को किया पॉजिटिव और राइट आर्म को किया नेगेटिव। सॉरी, हाँ हाँ ठीक, गलत हो रहा है क्या? क्या बोल रहे? सही है सर। यही है ना? सही है सर। ठीक, चलो क्लियर है। ये हमने बनाई थी फर्स्ट लीड। ठीक है, उसके बाद हमने बनाई थी सेकेंड लीड। इसको क्या कर दिया था? वापस से पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं था। फिर एक क्या किया था हमने? यहाँ पे क्या था? इसको नेगेटिव और इसको क्या किया था? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बनी थी अपनी सेकेंड लीड और ये बन गई थी अपनी थर्ड लीड। अब बताओ, फर्स्ट लीड का जो एंगल ऑफ ओरिएंटेशन कितना था? एंगल ऑफ ओरिएंटेशन था 0 डिग्री। ठीक है, सेकेंड लीड का एंगल ऑफ ओरिएंटेशन कितना था? ये सेकंड लीड 60 डिग्री। सेकंड लीड का 60 डिग्री। बहुत सही। थर्ड लीड का कितना था? इस वाले का 120 डिग्री। ठीक है, मींस हमने क्या किया था? हर्ट, एक हर्ट था, हर्ट पे हमने 3 पहरेदार लगा दिए थे। मतलब एक समझ जाओ, कोई क्या था, एक कोई टेरेस था, टेरेस पे हमने 3 बंदे लगा दिए थे। एक कहां से देख रहा था? 0 डिग्री से, एक देख रहा था 60 से, एक देख रहा था 120 से। अब हम क्या करेंगे? आज 3 और लगाएंगे, क्योंकि हमें हर्ट की हर एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? और एंगल से, और अलग अलग एंगल से 3 लीड और लगाएंगे। ठीक है, 3 लीड और लगाएंगे। उन लीड्स के नाम पहले बताता हूं मैं आपको। ये 3 हमने कल बना दिए थे। आज हम बनाएंगे ए बी आर, ए बी एफ एंड बनाएंगे आज ए बी एल। यहाँ पे एल करो और यहाँ पे करो एल। ठीक है, आज हम 3 लीड और बनाएंगे, ए बी आर, ए बी एफ, ए बी एल एंड ए बी एफ। इस ए बी का मतलब समझ लेना क्या है। ए का मतलब है ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड, और वी का मतलब है वोल्टेज। ठीक है, ऑगमेंटेशन क्या होता है? किसी भी चीज को जब आप एम्पलीफाई करोगे ना, कोई आपके पास कोई सा भी सिग्नल आया, बहुत माइन्यूट सिग्नल है, सपोज दैट कोई सिग्नल आपके पास आ रहा है, ये एक सिग्नल आ रहा है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है आपके? ये पूरा एम्पलीट्यूड कितना मिला? सपोज दैट आपको 5 एम्पलीट्यूड मिला है। ठीक है, 5 एम्पलीट्यूड मिला है। हमने क्या किया? इसको और ज्यादा बढ़ा दिया। इसको जैसे ही आप इसको बढ़ाओगे, सपोज दैट मान लो हमने इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 10, तो उसी को हम बोलेंगे ऑगमेंटेशन। ठीक है, तो ये जो ऑगमेंटेड लीड्स है, इनमें जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की रिकॉर्ड होती है वो कम होती है, लेकिन मशीन क्या करेगी? इनको बढ़ा देगी। तो बढ़ाने की वजह से इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड वोल्टेज। वोल्टेज को जो मशीन है वो ऑगमेंटेड करती है, ऑगमेंटेशन करती है उसका, मींस उसको इंक्रीज करके फिर लीड्स, फिर पेपर पे वो
आपको जो पैटर्न है ईसीजी का पूरा वो बना के देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑगमेंटेड क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो ईसीजी मशीन है ना, वो ईसीजी मशीन, ये जो वोल्टेज है इस लीड पे वोल्टेज कम आ रहा है, तो इस वोल्टेज काम कर रहा है, ऑगमेंटेशन इसको मशीन खुद बढ़ा के इस वोल्टेज को फिर आपको प्रिंट करके दे देगी, एक वेव बना के दे देगी। इसलिए इसको बोलते हैं AVR AVL AVS। क्लियर हो गया? तो ये ए का मतलब क्या है, ऑगमेंटेड, वी का मतलब क्या है, वोल्टेज, और आर का मतलब है कि राइट आर्म पे, लेफ्ट आर्म पे और फुट पे। अपने पास तीन ही लीड थी अपने पास, एक किसके लगाते थे, अपना राइट आर्म पे लगाते थे, एक लगाते थे लेफ्ट आर्म पे, एक लगाते थे लेफ्ट लेग पे। ठीक है, यही तीनों लीड हमने पहले भी लगाई थी, इन्हीं तीनों लीड से ही हमने एक ऐसे करके फर्स्ट लीड बना दी थी उस टाइम, ऐसे करके एक फर्स्ट लीड बनाई थी, ऐसे करके एक सेकंड लीड बनाई थी, और ऐसे करके एक थर्ड लीड बना दी थी, इन्हीं तीन लीड से। और मशीन ने अपने आप खुद कैसे चेंज करके वो बनाया था, मैंने कल बता दिया था। तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड लीड बनाई थी। अब क्या करेंगे, आज लीड्स ऐसे ही लगे रहेंगे, अपने को लीड्स हटाने नहीं है। मशीन वापस से क्या करेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड की तो रिकॉर्डिंग करके हटा देगी। अब मशीन अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेगी। नेक्स्ट प्रोसेस में मशीन क्या करेगी, एवीआर एवीएल और एवीएल बनाना स्टार्ट करेगी। ठीक है, अब वो कैसे बनाएगी, पहले हमने देख लिया था कैसे बने थे ये, किसको नेगेटिव किसको पॉजिटिव करके बना दी थी मशीन में। इस टाइम पे क्या करेगी, देखो ऐसे लीड्स लगी हुई है अपने पास, सपोज दैट ये कोई है, इसको हमने क्या किया, ईसीजी मशीन की लीड्स लगा दी। ठीक है, एक लीड यहाँ पे लगाई, एक लीड यहाँ पे, एक लीड फुट पे लगा दिया हमने, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ। चलो हमने क्या किया, जो राइट आर्म पे लगाया था, किस पे, राइट आर्म पे और लेफ्ट आर्म पे और लेफ्ट लेग पे। ठीक है, जो राइट आर्म पे लीड लगाई थी ना हमने, इस वाली लीड को मशीन अपने आप क्या करेगी, हमें कुछ नहीं करना है, इसको करेगी पॉजिटिव और इन दोनों को कर देगी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जस्ट ग्राउंडिंग के जैसा कर देगी। ठीक है, आप इसको जीरो तक बोल सकते हैं कि ठीक है, इसको जीरो लगभग कर देती है। ठीक है, तो मशीन क्या करती है, अब मशीन क्या करती है, अगर आपको एवीआर लीड बनाना है तो उस टाइम पे मशीन क्या करेगी, इन दोनों को तो कर देगी नेगेटिव पे, और राइट आर्म ओनली राइट आर्म वाले को करेगी पॉजिटिव पे। जैसे ही पॉजिटिव किया तो ये मान लो अपना एक हार्ट था ना, ठीक है, अगर सेंट्रलाइज वे में देखेंगे, ये सारा सिस्टम अपना हार्ट यहाँ पे है, ठीक है, बीच में है अपना हार्ट। इसकी वे में जब देखेंगे ना, तो इस राइट आर्म के लिए जो अपने पास लीड बन के आती है वो ऐसे आती है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये ऐसे बन के आएगी। क्लियर हो गया? अपने हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या कर दिया था, प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट लीड ऐसे बना दी थी, अपने पास कौन सी लीड यहाँ पे थी, थर्ड लीड थी, यहाँ पे कौन सी थी, सेकंड लीड थी। ऐसे ही बनाया था हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड बना दिया था। आज हमने क्या कर दिया, एक AVR बना दिया AVR। इसकी इसका एंगल ऑफ ओरिएंटेशन करना था 0, इसका एंगल ऑफ ओरिएंटेशन कितना था 60, इसका था 120। हमने तीन बना दिए थे। आज हमने क्या कर दिया कि लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग को कर दिया नेगेटिव या इक्वल टू 0 करके, इसको पॉजिटिव करके एक लीड बना दी। इस लीड का डायरेक्शन ऐसे आता है और इसका एंगल ऑफ ओरिएंटेशन आता है माइनस का 150। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक एक लीड हमने आज बना दिया। किसी कोई दिक्कत यहाँ पे, कैसे बना है ये पता लग गया? क्लियर है क्या सबको? यस सर। चलो ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हमने एक लीड बना दी एवीआर को बनाने के लिए हमने सिंपल से क्या किया, मशीन ने ये वाला जो मतलब राइट आर्म पे जो लीड लगी थी पहले से ही, इसको तो कर दिया उसने पॉजिटिव, और लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग को इनको नेगेटिव रहने दिया। जैसे इसको पॉजिटिव किया, अपने पास एक ऐसे डायरेक्शन निकल के आई, मतलब इस डायरेक्शन में वो आ गया आपका -150 के एंगल पे आ गई। फिर अब मशीन क्या करेगी, एवीआर की रिकॉर्डिंग तुरंत स्टार्ट करेगी। मशीन ने क्या किया, एवीआर बनाया, एवीआर बना के रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेगी, पीक्यूआरएस वेव देके खत्म करेगी एवीआर को। एवीआर को खत्म किया, फिर मशीन तुरंत स्टार्ट करेगी क्या, एवीएल बनाना। अब मशीन एवीएल कैसे बनाएगी, कुछ नहीं करेगी, सिंपल सा मशीन इस बार इसको पॉजिटिव किया था, अगली बार में इसको पॉजिटिव कर देगी। मशीन क्या करेगी, लेफ्ट आर्म वाले को पॉजिटिव करेगी और उस टाइम पे इन दोनों को क्या कर देगी, नेगेटिव या टेस्ट 0 या लगभग 0 कर देगी। ठीक है, तो अब मशीन जब एवीएल बनाएगी तो एवीएल पे क्या करेगी, इस वाले को पॉजिटिव करेगी और राइट एंड लेफ्ट लेग इन दोनों को कर देगी नेगेटिव। अब इसको पॉजिटिव कर दिया, इन दोनों को नेगेटिव कर दिया, तो अपने पास एक और लीड बन गई। वो लीड अपने को ऐसे मिलेगी, तो ये वाली लीड अपनी कौन सी है, AVL। ठीक है, इसका एंगल ऑफ ओरिएंटेशन रहता है -30 डिग्री।
क्लियर हो गया? दो हमने बना दिया। अब अपने को बनाना है तीसरी लीड। तीसरी लीड कौन सी बनानी है? ए बी एफ। ठीक है, चलो तीसरी लीड बना लेते हैं। दूसरी समझ में आई क्या सबको? आगे समझ में दूसरी वाली कैसे बना दी मैंने? यस सर। ठीक, अब चलो क्या करते हैं, एक लगा देते हैं राइट आर्म पे, एक लगा दिया था हमने लेफ्ट आर्म पे, एक लगा दिया था हमने लेफ्ट लेग पे। अब अपने को बनाना है ऑगमेंटेड वोल्टेज फुट। फुट के लिए एक ऑगमेंटेड वोल्टेज की लीड बनानी है। ठीक है, तो ये लेग को आप फुट भी बोल सकते हो, तो लेग लेफ्ट फुट कह सकते हैं इसको, या लेफ्ट लेग कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट फुट। ठीक है, अब फुट के लिए बनाओगे तो क्या करोगे, इन दोनों को तो क्या कर दो आप, इन दोनों को क्या कर दो नेगेटिव पे, और फुट वाले को कर दो पॉजिटिव पे। अब जैसे ही फुट को पॉजिटिव करोगे, इन दोनों को नेगेटिव करोगे, तो एक ऐसे डायरेक्शन में लीड आपको बनकर तैयार हो जाएगी। ये लीड होगी आपकी ए बी एफ। ठीक है, तो अब इस थर्ड में अगर हमको बनाना हो सुपर इम्पोज करके, तो सुपर इम्पोज करके एक लीड हम ऐसे बनाएंगे डाउनवर्ड के डायरेक्शन में। ये होगा आपका ए बी एफ, और इसका एंगल ऑफ ओरिएंटेशन होता है प्लस का 90 डिग्री। ठीक है, अभी आपको पता लगेगा माइनस प्लस कैसे हो रहा है। अब ये थर्ड लीड जो हमने बनाई है ए बी एफ, ये क्लियर है सबको? यस सर। सभी को क्लियर है ना? कोई और भी बोल दो अगर ज्वाइन हो तो। कोई नहीं, आप म्यूट कर सकते हैं, बोल दो, बता दो एक बार क्लियर है सबका। क्लियर है सबका? क्लियर है सर। यस सर। ठीक, ओके, चलो ठीक है। हमने क्या किया अभी, ए बी आर बना ली, ए बी एल बना ली, ए बी एफ बना ली। ठीक है, अब इन तीनों को कैसे कैसे बनाया था वो आपने देख लिया। आगे देखो, सपोज दैट ये अपना जीरो था, अगर मैं जीरो का अपोजिट में ले जाता हूं इधर की साइड, तो ये अपना क्या माइनस का 180 होगा? बिल्कुल होगा। अगर सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अपोजिट में अपना क्या आता है, माइनस का एक्स एक्सिस आता है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री चाहिए, माइनस का 180, क्योंकि एक अगर आप एक स्ट्रेट लाइन लोगे तो इसमें कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 180 का। और पूरा एक अगर पॉइंट लेते हो तो पूरे पॉइंट पे बनता है 180 नीचे, 180 ऊपर, 360 का। ठीक है, तो हमने क्या किया, नीचे वाले को प्लस मारा, ऊपर वाले को माइनस मारा। ठीक है, तो अब चलो नीचे की तरफ चलते हैं। तो ये क्या हो गया, 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद प्लस का 30, प्लस का 90 डिग्री, और प्लस के 90 डिग्री के बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 120 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए 80 पे, 80 को इसके अपोजिट है तो माइनस। अब वापस ऊपर चलोगे तो इसीलिए ये माइनस का मिलता है माइनस 150 डिग्री, और इधर को आता है माइनस का 30 डिग्री। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। जल्दी से 2 से 3 मिनट में रिवीजन करते हैं। मैंने बनाया एबीआर। एबीआर बनाने के लिए मैंने क्या किया, चलो फटाक से बताते हैं ना। एबीआर बनाने के लिए मैंने क्या किया, हमने बनाया एबीआर। एबीआर बनाने के लिए हमने क्या किया, प्रेजेंट टाइम में क्या किया, राइट आर्म वाले को क्या कर दिया, पॉजिटिव। ठीक है, जबकि उस टाइम पे क्या किया था, लेफ्ट आर्म प्लस लेफ्ट लेग को क्या कर दिया था, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक, उसके बाद हम बना रहे थे एबीएल। एबीएल के लिए क्या किया था हमने, लेफ्ट आर्म को किया था पॉजिटिव। ठीक है, जबकि प्रेजेंट टाइम में क्या था अपना, राइट आर्म प्लस लेफ्ट लेग, ये क्या थे दोनों, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक, उसके बाद अपना था एबीएफ। एबीएफ बनाने के लिए हमने क्या किया था, चलो अभी क्लियर है, जा रही है वॉइस, वॉइस आ रही है? हेलो, आ रही है यस सर। सर। तो आ हमें रही है सर। एरिया बनाने के लिए क्या था, लेफ्ट जो लेग थी उसको कर दिया था पॉजिटिव, और लेफ्ट लेग को पॉजिटिव करते ही हमने क्या कर दिया था, राइट आर्म प्लस लेफ्ट आर्म को क्या कर दिया था, नेगेटिव। हो गया, बस हमने ये सिंपल से लॉजिक लगाए हैं। हम नहीं लगा रहे ये लॉजिक, ये लॉजिक एक्चुअल में क्या कर रही है, जो ईसीजी मशीन है ना, जो ईसीजी मशीन है ये खुद ब खुद अपने आप कर रही है। तो ईसीजी मशीन ने सबसे पहले क्या किया था, देखो आप मैजिक देखो, अपने पास क्या था,
3 लिम्ब लीड थी, मतलब अपने पास ओनली 3 लीड थे। एक लीड को मैंने इसमें लगाया, एक लीड को इसमें लगाया, एक लीड को लेफ्ट लेग में लगाया। ये 3 लीड लगाने से मशीन के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर रहते हैं, ऐसे उसको डिजाइन किया जाता है। इन 3 लीड से हमने क्या किया था, 6 लीड बनाई थी। देखो लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड, ये 3 लीड होगी अपने पास। एवीआर, एवीएल, एटीएफ, ये अपने पास कितनी हो गई, 3। बताओ 3 + 3 कितनी हो जाएगी अपने पास, टोटल हो जाएंगे 6 लीड। अब बताओ क्या हमने मैजिक कर दिया कि 3 से हमने कितनी कर दी, 6 कर दी। ठीक है, 3 से हमने 6 कर दी। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। अब 3 से 6 कर दी, अपने पास पहले से ही 6 कौन सी लीड पड़ी हुई थी, चेस्ट लीड, और ये हमने 6 कौन सी लीड बना दी, लिम्ब लीड। अब बताओ 6 + 6 टोटल कितने हो गए अपने पास, 12 लीड हो गए कि नहीं? अब बताओ मैं कह सकता हूँ कि वो जो मशीन है, जिस मशीन को आप देखते हो ईसीजी में, उसमें एक्चुअल में आप देखोगे तो 9 वायर से दिखेंगे, 9 लीड से दिखेंगी। अगर आप ब्लैक वाले को छोड़ते हो जो कि राइट लेग में लगता है, उसको अपने को कुछ करना नहीं है, वो अर्थिंग के लिए होता है, मैं बार बता रहा हूँ। उसको हटा दो तो आपको कितने मिलेंगे, 6 तो चेस्ट के लिए मिल जाएंगे, और एक इस राइट आर्म का, लेफ्ट आर्म का, लेफ्ट लेग का, तो 6 + 3 टोटल 9 होते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, 12 लीड ईसीजी मशीन। 12 लीड कैसे बनती है वो आज आपको पता लग गया, 9 से हमने 12 लीड कैसे बना दी वो पता लग गया। ठीक है, आया कि नहीं मजा? चलो अब क्या करते हैं, अब मुझे कौन आप में से बताएगा कि ये जो लिम्ब लीड मैंने बताए हैं, ये कौन से प्लेन की रिकॉर्डिंग देगी मुझे? कोरोनल। कोरोनल प्लेन की, बिल्कुल कोरोनल अच्छा, प्लेन की कोरोनल। रिकॉर्डिंग देगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो अब हम कर क्या रहे हैं, मतलब कितना शानदार, जिन्होंने भी एंथोन ने बनाया था, कितना जबरदस्त मैकेनिज्म बनाया था। उसने क्या किया, 3 तो लीड ही लगाई, लेकिन 3 से उसने 6 बना लिया। अब 6 बना के क्या कर रहा है, ये मेरा हार्ट है, उसने क्या किया, इस हार्ट की रिकॉर्डिंग करने के लिए एक बंदे को यहाँ पे बिठा दिया, इस पे, इस एंगल पे। ये एंगल अपना क्या हो गया, -150। फिर इसी को देखने के लिए हार्ट को एक बंदे को यहाँ पे बिठाया, वो बंदा किसने कितने पे देख रहा था, -30 पे, -30 डिग्री पे ये देख रहा था, प्लस -150 डिग्री ये देख रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद एक को बिठाया यहाँ से, ये देख रहा था अपने को 0 डिग्री पे। क्लियर है? फिर उसके बाद एक को नीचे बिठाया, ये देख रहा था अपने को 60 डिग्री पे, एक यहाँ से देख रहा था 120 डिग्री से। अब देखो, अब सपोज दैट कोई एक, बस यूं सपोज करो कि सपोज दैट कोई एक क्या है, आतंकवादी है। ठीक है, कोई भी एक आतंकवादी है, उसको हमें कैप्चर करना है। कैप्चर करने के लिए सपोज दैट ये आतंकवादी है, इसको कैप्चर करने के लिए हमने क्या किया, एक जो आर्मी का है जवान उसको यहाँ पे लगा दिया, आर्मी के सैनिक को, एक आर्मी के सैनिक को यहाँ पे लगाया, एक को यहाँ पे लगाया, एक को यहाँ पे लगाया, एक को यहाँ पे लगाया। ठीक है, और एक को जस्ट इसके नीचे लगा दिया। बताओ अपनी सारी लीड्स बन गई कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हार्ट को कैप्चर कर रहे हैं। हार्ट में जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उन सबको इन लीड से कैप्चर कर लेंगे, वो अपनी सीधी मशीन पे बना देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बोलोगे तो नहीं ये, चलो ये अपनी जो लिम्ब लीड थी वो हो गई क्लियर। जितनी भी अपने पास लिम्ब लीड थी, लिम्ब लीड थी कितनी थी, 3 लिम्ब लीड थी। 3 लिम्ब लीड से हमने 6 बना दिए। 6 कौन कौन से बनाए हैं, लीड फर्स्ट, लीड सेकेंड, लीड थर्ड। उसके बाद क्या बनाया हमने, ए बी आर, ए बी एफ एंड ए बी एफ। ठीक है, 3 हमने लीड्स बना दी। ये सारी चीजें हो गई, ये किसकी रिकॉर्डिंग देगी, कोरोनल प्लेन की। अब इनको छोड़ के हम आते हैं चेस्ट लीड पे। ठीक है, अपने पास कितनी चेस्ट लीड थी, 6 चेस्ट लीड थी। चलो लिम्ब लीड की कहानी खत्म, बस इतनी ही लिम्ब लीड की कहानी है। लिम्ब लीड की रिकॉर्डिंग कैसे होगी, ये सारी चीजें आप एक बार याद रखना, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये सपोज दैट माइनस का 180 डिग्री हो गया। चलो एक बार और चीज यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत इजी है, जब डायग्राम बनाई दिया है तो उसके बाद हम चेस्ट लीड करेंगे। एक बात बताओ आप मुझे, अगर मैं यहाँ पे हार्ट को यूं कहता हूं कि इसके विड्थ क्या है, जो लीड्स है इन लीड्स के विड्थ क्या है। ठीक है, अगर मैं हार्ट पे ऐसे देखूंगा, ठीक है, ये सेकंड लीड है, आप बताओ मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, मेरा हार्ट यहाँ पे है, मुझे राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड से कौन कौन सी लीड देखनी है, बताओ मुझे, जवाब आपसे चाहिए।
मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये सब मुझे हर्ट है, तो लेफ्ट साइड से मुझे जस्ट लेफ्ट साइड से कौन कौन सी लीड्स देख लीजिए, मींस लीड्स की लेफ्ट साइड से कौन कौन सी लीड है जो लेफ्ट साइड से देख रही है, लेफ्ट साइड से कौन कौन सी AVL फर्स्ट और सेकंड लीड, हाँ AVL फर्स्ट और सेकंड लीड, नहीं अभी देखो सेकंड है क्या, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है ना ये वाली थोड़ी सी और डाउनवर्ड जाती है ऐसे, ठीक है। तो अपने पास क्या है, बस दो ही लीड है, ये कहां से देख रही है, लेफ्ट साइड से, ठीक है। लेफ्ट साइड से अपने को कौन कौन देख रहा है, एवीएल देख रहा है, ओनली फर्स्ट देख रहा है। अब चलो ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड से, अब बताओ इंफीरियर साइड से कौन देख रहा है, हर्ट को इंफीरियर साइड से कौन देख रहा है, कि हर्ट में क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इंफीरियर साइड से देखो कौन कौन सी लीड्स आपको दिख रही है, हर्ट का इंफीरियर कौन सा होगा, नीचे वाला बताओ कौन कौन सी लीड्स है, AVF लीड सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो ये जो भी नीचे की लीड्स है, ये वाली लीड्स को क्या बोलोगे, इंफीरियर लीड, ठीक है। अब बताओ मुझे हर्ट को अगर राइट साइड से देखना है, कहां से देखना है, राइट साइड से अगर हर्ट को देखना है तो राइट साइड से कौन सी लीड देखेगी, राइट साइड से हर्ट को देखने के लिए अपने पास बस एक ही लीड है, ये कौन सी लीड है, AVR। ये अपने को एवीआर का डायरेक्शन है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से देख लीजिए अपने को एवीआर एंड फर्स्ट लीड, जबकि इंफीरियर साइड से अपने पास तीन लीड्स हैं, इंफीरियर साइड से इसको रिकॉर्ड करने के लिए एवीआर सेकंड एंड थर्ड, जबकि राइट साइड से अपने पास ओनली एक लीड है एवीआर। क्लियर है। अब चलो फटाफट से जस्ट इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद इनके ओरिएंटेशन ऑफ एंगल लिख देते हैं। चलो बता दो AVL का एंगल ऑफ ओरिएंटेशन कोई भी, 0 डिग्री, AVL का -0 डिग्री, -30, वेरी गुड, जिसने बताया -30। अरे L तो ये थी, AVL ऐसे थी माइनस का 30। लीड फर्स्ट बताओ, लीड फर्स्ट का क्या था, 0 0, ये सही है। AVL ने अपने को -30 से दिया था, लीड फर्स्ट ने दिया 0 से। चलो AVL ने कहां से दिया था अपने को, रिकॉर्डिंग कितने एंगल से, 90, 90, वेरी गुड। सेकंड ने कहां से दिया था अपने को, 60, 60, वेरी गुड। थर्ड ने कहां से दिया था अपने को, 120, वेरी गुड। एवीआर ने कहां से दिया था, माइनस का 150। अब बताओ अपने पास एक चार्ट बन गया कि नहीं, अपने पास एक चार्ट बन गया। लेफ्ट साइड पे एवीआर फर्स्ट देख रहे थे, इनका एंगल ऑफ ओरिएंटेशन माइनस का 30 और 0। इंफीरियर साइड से अपने को तीन लीड्स मिल गए थे, एवीएफ सेकंड एंड थर्ड। एवीएफ का एंगल ऑफ ओरिएंटेशन 90, सेकंड का एंगल ऑफ ओरिएंटेशन 60, थर्ड का एंगल ऑफ ओरिएंटेशन 120। फिर राइट साइड से अपने को बस एक लीड मिली थी, एवीआर का एंगल ऑफ ओरिएंटेशन माइनस का 150। क्लियर हो गया। अब चलो हम चलते हैं चेस्ट लीड पे। चलो फटाक से बताना जब तक मैं इरेज कर रहा हूं। AVL का एंगल ऑफ ओरिएंटेशन -30, वेरी गुड, -30। चलो मींस आप लोग एक्टिव हो, देख रहे हो, चलो इससे अच्छी बात तो क्या हो सकती है। अब करते हैं हम चेस्ट लीड। चेस्ट लीड अपने पास टोटल चेस्ट लीड होती है 6। ये चेस्ट लीड आपको बनाने नहीं है, ये आपकी ईसीजी मशीन में पहले से बने बनाए 6 के 6 मिल जाएंगे आपको, ठीक है। 6 चेस्ट लीड मिलेंगे, इनको आपको चेस्ट पे अरेंज करना रहता है, ठीक है। अब चेस्ट लीड बनते कैसे हैं ये देखो, अरेंजमेंट कैसे होगी वो मैं बता दूंगा, इसको चेस्ट पे लगाओगे कैसे वो भी बताऊंगा। लेकिन ये जो 6 चेस्ट लीड है, V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6, यहाँ पे आप जान लो V का मतलब होता है वेक्टर, ठीक है। वेक्टर 1 2 3 4 5 6। आप बताओ, हम एक बार ऐसे करके इलेक्ट्रिकल करंट दौड़ा रहे थे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऐसे चल रही थी, तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल थी ना, ये एक्चुअल में वेक्टर ही था। वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पे जा रही है और हम कहाँ पे लीड्स लगा रहे थे, यहाँ पे पॉजिटिव लगा देते थे, कभी यहाँ पे पॉजिटिव लगा देते थे, ठीक है। तो जो
एक सेल में हमने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बनाई थी ना, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या थी, एक तरह से वेक्टर्स थे, ठीक है। बहुत सारे जो बाहर से आपके पॉजिटिव चार्ज आते थे, अंदर नेगेटिव पॉजिटिव करते थे, पॉजिटिव करंट चलती थी। वो पॉजिटिव करंट एक स्पेशल डायरेक्शन में चलती थी, तो डायरेक्शन को बताने के लिए तो वेक्टर यूज करते हैं, तो ये डायरेक्शन को बताने के लिए वेक्टर यूज करते हैं। तो इसमें जो v का मीनिंग है ना, ये v की मीनिंग होगी वेक्टर, वेक्टर 1 2 3 4 5 6। तो ये जो वेक्टर्स निकल रहे हैं ना हार्ट में, उनको रिकॉर्डिंग करने के लिए चेस्ट लीड बनाए हैं, उनका नाम उन्होंने बता दिया v1 v2 v3 v4 v5 v6। ठीक है, अब चलो ये बना दिए हैं, तो बता दो ये वाली कौन सी लीड रिकॉर्डिंग कैसे रिकॉर्डिंग देगी, ये वाली लीड अगर ये पॉजिटिव वेव आगे बढ़ रही है तो नेगेटिव बताओ, नेगेटिव। नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये वाला 5 दिख नहीं रहा सर। यहाँ पे है लीड, ये लीड है और ऐसे पॉजिटिव करंट वेव चल रही है, पॉजिटिव वेव चल रही है, बाईफेजिक बाईफेजिक बाईफेजिक, वेरी गुड, ये देगी बाईफेजिक। क्लियर है। अगर इसको मैं माइनस का कर देता हूँ, माइनस का, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला अपना उल्टा हो जाएगा, ये पॉजिटिव का कर देगा, ये अपना नेगेटिव का कर देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये भी बाईफेजिक देगा लेकिन उल्टा देगा, ठीक है। तो ये पहले नेगेटिव देगा, इन्वर्जन। चलो यस तो अपने पास क्या थे, 6 चेस्ट लीड थे, 6 चेस्ट लीड थे, v1 v2 v3 v4 v5 v6, ठीक है। अब देखना ये जो लीड्स थे, ये आप ईसीजी मशीन लेके आओगे, ईसीजी मशीन में ये लीड्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे। अपने पास तो 1 2 3 और 1 4, ठीक है। तो इसमें से एक ब्लैक वाला जो था, ब्लैक वाले को तो निगलेक्ट ही कर दो। अपने पास टोटल 3 लिंक लीड मिलते थे, ठीक है, लिंक लीड 3 मिलते थे। मशीन अपने आप इसको 3 से क्या कर देती थी, 6 कर देती थी, लेकिन आपको पहले से ही 6 चेस्ट लीड मिलेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 चेस्ट लीड आपको पहले से मिलेंगे। तो मशीन अब देखो क्या करेगी, फर्स्ट लीड की रिकॉर्डिंग करने के लिए, सपोज दैट ये V1 है, ठीक है। अगर ये V1 है तो इसकी रिकॉर्डिंग बताने के लिए मशीन इन सभी को क्या कर देगी, ग्राउंड, ग्राउंड या फिर जीरो समझ लो, अर्थिंग कर देगी इसको, ठीक है। उस टाइम पर मशीन क्या करेगी, इन सबको जीरो करेगी, इसको करेगी पॉजिटिव V1 को, और जैसे ही V1 को पॉजिटिव करेगी, V1 से उसने मशीन क्या करेगी, रिकॉर्डिंग ले लेगी, रिकॉर्डिंग लेके ईसीजी पेपर पे उसका पैटर्न बना के V1 को तुरंत स्विच ऑफ करेगी। स्विच ऑफ करने के बाद फटाक से आएगी V2 पे, V2 पे जैसे आएगी उस टाइम क्या करेगी, V1 को और बाकी जितने बचे हैं इनको जीरो करेगी, V2 को पॉजिटिव करेगी, V2 को पॉजिटिव करके इसकी रिकॉर्डिंग ले लेगी। फिर ऐसे ही V3 पे आएगी, तो V3 पे आते ही V3 को करेगी पॉजिटिव, बाकी सबको करेगी जीरो, V3 की रिकॉर्डिंग लेगी, आगे बढ़ेगी। V4 पे जाएगी, V4 को करेगी पॉजिटिव, बाकी सबको कर देगी जीरो, V4 की रिकॉर्डिंग लेगी, आगे बढ़ जाएगी। V5 को करेगी पॉजिटिव, बाकी सबको जीरो, V5 की रिकॉर्डिंग आगे, V6 को पॉजिटिव, बाकी सबको जीरो, रिकॉर्डिंग खत्म, ठीक है। यस सर। क्लियर हो गया V5 से V6 की लीड्स कैसे बन रही है। यस सर। याद रखना जो मशीन अपनी रहती है ना, मशीन में एक साथ सारे लीड्स नहीं बनते, मशीन पहले एक एक लीड की रिकॉर्डिंग करती जाएगी, ठीक है। लीड फर्स्ट से स्टार्ट करती मशीन में, देखना एक बारी बारी से उसमें लीड्स की रिकॉर्डिंग आएगी जो आपके पेपर मिलेगी उसमें। तो मशीन क्या करेगी, एक लीड बनाएगी, उसको उसमें ऐसे सर्किट लगे रहते हैं, एक लीड बनाई उसकी रिकॉर्डिंग करी, हटाई उस लीड को, दूसरी लीड बनाई उसकी रिकॉर्डिंग, तीसरी की, ऐसे करके वो 12 लीड्स की रिकॉर्डिंग आपके सामने प्रेजेंट कर देगी। तो अपना V1 कैसे बना था, V1 कैसे बना था, V1 को मशीन ने क्या किया था, क्या किया था, पॉजिटिव 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 बाकी नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव, बाकी नेगेटिव या जीरो कर दिया था, ग्राउंड कर दिया था, ठीक है। जीरो अब ग्राउंड। V2, हाँ V2 को अगर रिकॉर्डिंग करनी है तो इसको करेगी पॉजिटिव, और बाकी सबको क्या कर देगी, जीरो। जीरो। फिर V3 को कर देगी पॉजिटिव, ऐसे करके ये पूरी रिकॉर्डिंग हो जाती है। क्लियर है ये कैसे हो रही है, सारे मुझे बता दो, ये क्लियर है। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, लीड को अरेंज कैसे करते हैं, ठीक है। जो आपके पास 6 चेस्ट लीड है, इनको अरेंज कैसे करेंगे, आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल्स वगैरह में जाओगे, इसीलिए निकालोगे तो क्या करते हैं, Within 3 minutes meeting will be end and new link will be shared. ओके सर, ओके 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 3 मिनट्स है अपने पास अभी। तो जब आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हो तो आप क्या देखोगे, पेशेंट को लिटा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी लीड्स लगा देते हैं, चेस्ट पे लीड्स लगा देंगे, हाथ में लगा देंगे,
दोनों हाथ में दोनों पैर में लीड्स लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ईसीजी मशीन चालू कर देंगे, वो अपना प्रिंट आउट दे देगी, वो देख लेंगे। लेकिन जो यहाँ पे चेस्ट पे लगाते हैं जो लीड्स, उनका एक पैटर्न होता है, स्पेशल पैटर्न होता है। वो एक पैटर्न भी मैं आपको बता दूंगा। आप क्या करोगे, जो पेपर है ना ईसीजी पेपर को बस ऐसे देखोगे, बता दोगे कि चेस्ट लीड सही से लगी थी कि नहीं। सपोज दैट किसी ने चेस्ट लीड उल्टा सीधा करके लगा दिया, V1 को यहाँ पे लगाना था, यहाँ V1 की जगह उसने कुछ और लगा दिया, यहाँ कुछ और लगा दिया, तो आप एक बार बस पैटर्न देखोगे, बता दोगे कि हाँ लीड सही से लगी है कि नहीं लगी है, ठीक है। तो वो अरेंजमेंट कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो अरेंजमेंट कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कौन सी लीड किस जगह पे लगती है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको रिप केज की डायग्राम बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब चलो बताओ So we will आप लोग क्या, सर तब स्टार्ट करेंगे जब न्यू लिंक आ जाएगी सर, उसके बाद कभी एकदम से एंड हो जाए। चलो चलो ठीक है, याद करना, अभी आपसे एनाटॉमी पूछने वाला हूँ, तैयार रहना, ठीक है। चलो न्यू लिंक शेयर करते हैं।